हेलो एवरीवन। मेरा नाम राहुल है। ये नोट्स हैं, ये कोई आकाश नाम का बंदा है, उसने टेलीग्राम पे डाले हुए थे। तो ये वाजीराम के ज्योग्राफी के एस के मनोचा के नोट्स है। तो ये लेक्चर 1 है। तो इसमें सोर्स बता रखे हैं और इसमें ज्योग्राफी के बारे में बता रखा है। तो ज्योग्राफी है क्या? ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट, ज्योग्राफी का मतलब ही अर्थ होता है। ओके, ज्योग्राफी का मतलब है अर्थ। तो ग्रीक्स जो थे वो अपने पहले ज्योग्राफर थे अर्थ के। ओके, जो ग्रीक्स थे वो पहले ज्योग्राफर थे अर्थ के। ओके, और अर्थोथीन्स क्या होता है? जियो इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज द होम ऑफ मैन। होम ऑफ मैन लाइज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, सो प्राइमरी फोकस ऑफ ज्योग्राफी इज सरफेस ऑफ अर्थ। जो फोकस है ना ज्योग्राफी का, वो सरफेस ऑफ अर्थ ही है। ठीक है, ज्योग्राफी की कोई बाउंड्री नहीं है कंटेंट में, सब कुछ स्टडी करती है ज्योग्राफी। नेचर देखो, नेचर जो हमारे आसपास नेचर, उसको तो हम स्टडी करेंगे ना। भैया बारिश कैसे हो रही है, ठीक है, अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, आसपास हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हमारी अर्थ ऐसी, लैंड फॉर्म ऐसा क्यों है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, हमारे माउंटेन्स कैसे हैं। तो सब कुछ ज्योग्राफी का पार्ट है। इवन ह्यूमंस की जो सोसाइटी है कुछ जगह, कि हम जो ह्यूमंस, एक ह्यूमन ज्योग्राफी भी होता है, आपने 11th-12th की एनसीईआरटी में देखा होगा। तो नेचर के रिगार्डिंग में हर चीज़ ज्योग्राफी का पार्ट है। अब देखो, स्पेशल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि भैया मेथड हैं, स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज से ये गवर्न होती है। इसी कोई ज्योग्राफी एक गवर्न होती है बाय ए मेथड। ठीक है, ओके। सो एनालाइज मीन्स एनालिसिस एनीथिंग रिलेशन टू स्पेस। अब जो स्पेशल एनालिसिस एक प्रोसेस है, वाई, हाउ, डायमेंशंस। जियो पॉलिटिक्स, जोग्राफिकल कोजेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मतलब, जियो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि जो जोग्राफिकल जो लोकेशंस है ना, जैसे इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से जोग्राफिकली क्लोज है, जो भाई ज्योग्राफी में देखोगे तो क्लोज है। तो जियो पॉलिटिक्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, जैसे इंडस को लेके, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, फिर हमारी सियाचिन को लेके। तो इसको ज्योग्राफी एक्चुअली हमारी पॉलिटिक्स को भी इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, दो भाइयों में लड़ाई है लैंड को लेके, तो वो भी आप एक देखा जाए ज़मीन को लेके, तो लैंड को लेके, तो ऐसी बड़े लेवल पे देशों के बीच में होती है। अब देखो, साइंस जो है ना, एक डेडली एनिमी एनिमी है यूनिकनेस का। ये बंजी कोई बंदा है, बिकॉज साइंस किल्स द यूनिकनेस। क्योंकि साइंस कर क्या रही है? बिकॉज साइंस में क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर ढूंढ रहे हैं, हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम पैटर्न ढूंढ पाएँ, हम ऑर्डर ढूंढ पाएँ, ताकि साइंस हमें क्या कर रही है, हेल्प्स टू मेक इट ईजियर। अब देखो, साइंस क्या कर रही है, सब कुछ यूनिफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। मतलब कि जैसे 1st to 12th अगर कोई हमारा सेम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह कि भैया रूल्स एंड रेगुलेशंस की स्टडी भी उसी एंगल से कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारी यूनिकनेस का एनिमी है साइंस। अब जियोडसी क्या है? जियोडसी देखो, जो अर्थ है ना, वो अर्थ जो है वो अर्थ एक्चुअली में सर्कल नहीं है। जैसे अगर जो मैं इसको सर्कल को ड्रॉ करूँ, तो अर्थ बेसिकली प्योर सर्कल नहीं है। ये यहाँ से ऊपर से दबी हुई है और साइड से ब्लजिज है। ओके, तो जियोड एक स्पेशल शेप बोला गया, किसकी? अर्थ की। तो जियोडसी इज अ साइंस विच अटेम्प्ट टू डिटरमाइन अर्थ शेप। जो क्या किया, जिसने अर्थ की शेप को डिटरमाइन करने की कोशिश की, और साइज बाय सर्वेज एंड मैथमेटिकल। देखो, हर जगह मैथमेटिकल कैलकुलेशन चाहिए। अब अर्थ की शेप 1687 में एक इसाक न्यूटन था, उसने पोस्टेड की कि अर्थ राउंड है। ठीक है, विद अदर प्लैनेट्स कुड नॉट परफेक्टली, और स्पेरिकल भी नहीं है परफेक्टली। तो जो अनटिल दिस टाइम जो स्पेरिकल जो परफेक्शन मॉडल था, वो बेसिक अजम्पशन था। ठीक है, अब न्यूटन रीजन डेट अर्थ इज स्लाइटली मिस हैपन बाई इट स्पिनिंग। अब देखो, अर्थ अपने उस पे एक्सिस पे स्पिन कर रही है, बिल्कुल कर रही है भैया। ये तो हमने पढ़ा ही है कि जो अर्थ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सिस है अर्थ की, और ये टिल्टेड भी हमें भी पता है। तो इस पे ये घूम रही है, ये वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ये भी हम लोगों को पता है। ठीक है, इतनी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, पर नहीं भी है तो आगे पढ़ लेंगे हम। स्पिन कर रही है उस वजह से, जो उसने ब्लज बना दिया है थ्रू द मिडल, इक्वेटर की साइड से, और फ्लैटेंड हो गई है टॉप से। तो ये क्या, इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ है वो ऐसे घूमने की वजह से, यहाँ से जो मैंने ऊपर आपको शेप दिखाई थी वो ऐसी हो गई है। ठीक है, ब्लज मतलब इक्वेटर की साइड से वो बढ़ गई है,
और थोड़ा यहाँ से फ्लैट एंड हो गई, मतलब श्रिंक हो गई यहाँ से ऊपर से और नीचे से, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना ही है इस बात का। सो पॉल्स ऑफ द अर्थ, तो इसी को हम ऑब्लेटेड स्पेरोइड बोलते हैं। तो टुडे द अर्थ इज कंसिडर एक जियोड। हमें जियोड क्या है, शेप ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ जैसी शेप वालों को हम जियोड बोलते हैं भैया, जिनका हमारा हम बोलें कि भैया ऑब्लिटेड स्पेरोइड, जिसका मिडल से थोड़ा बाहर निकला हो और ऊपर से थोड़ा अपना फ्लैट हो, ठीक है। अब स्लाइटली फ्लैटेंड पोलर डायमीटर है, तो इससे देखो पता भी लगता है, देखो जो पोलर का जो डायमीटर है वो 12,714 है, और ब्लजिंग इक्वेटर से ब्लज है तो 12,756 है। तो देखो फ़र्क है ना, मतलब परसेंटेज वेरिएशन क्या है, परफेक्ट स्फीयर से परसेंट 0.3% का वेरिएशन है, ठीक है। इज़ वेरी एक्यूट, देयरफॉर वी कैन नॉट ट्रीट अर्थ एज इफ इट वर ए परफेक्ट स्फीयर, नहीं, क्योंकि 0% का एरर होना चाहिए, तो परफेक्ट स्फीयर तो नहीं है, श्योर बात है। So, for more practical purposes, Earth may be properly considered as a sphere. Indeed, it is merely more perfect sphere than most of the sphere which come into frequent contact, such as the basketball and the football and the etc. ठीक है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। कहने की कोशिश ये कर रहा है कि अर्थ को हम स्फेयर ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एरर नहीं है 0.3% का। सो अब देखो, IMC इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1884 में। इस कॉन्फ्रेंस को 1884 में वाशिंगटन में करवाया गया था, यूएस के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें एक प्राइम मेरिडियन देखना था। क्यों देखना था प्राइम मेरिडियन? इंटरनेशनल यूज़ के लिए, क्योंकि हमें देखो, मैंने बोला ना, हमने यहाँ पढ़ा था कि जो साइंस है वो यूनिफॉर्मिटी लाना चाहती है। तो जो ये कॉन्फ्रेंस है इसका काम भी था कि यूनिफॉर्मिटी लाना हर जगह। किस चीज़ की? टाइम की, डेट की, क्योंकि अगर डेट और टाइम में कन्फ्यूज़न होगा तो हम एक दूसरे से नहीं अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। सो इस कॉन्फ्रेंस को 1884 में किया गया था, और ये किसके रिक्वेस्ट पे की गई थी? यूएस प्रेसिडेंट चेस्टर ए आर्थर के नाम पे की गई थी, ठीक है। तो जो ग्रीनविच मेरिडियन है, 0 डिग्री पे मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन, वो चूजन एज द प्राइम मेरिडियन ऑफ द वर्ल्ड 1884 में। तो अब क्वेश्चन कई बार पता है, ये आप पढ़ लेना है अपने घर पे जाके, कि जो GM है, ग्रीन मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन, वो कौन कौन सी कंट्री से गुजरती है और उसका क्यों इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हम यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं टाइम और डेट में। 41 डेलीगेट्स फ्रॉम 25 नेशन ने वाशिंगटन DC में मिले, और इसकी कोई IMC 1884 बोला जाता है। इसका फंडामेंटल ज्योग्राफी इज़ द डेवलपमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव एंड लॉजिकल वर्क टू एस्टेब्लिश। हाँ, इससे देखो, एक तो टाइम और डेट और एक्यूरेट लोकेशन हम कहीं पे भी पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड। तो एक इमेजिनरी ग्रिड लाइन हमने अर्थ के आसपास बना दी। क्या बना दी हमने अर्थ के आसपास? जैसे हमने फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये अगर जो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो हम लोगों ने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, हमने ऐसे इमेजिनरी लाइन बना दी है ऐसे यूँ, ताकि हम किसी भी लोकेशन पे जा सकें यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो इन्हीं को ही हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। तो ओके, जो हमारी वर्टिकल ग्रिड लाइंस हैं इनको हम क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूड। एंड जो ये हॉरिजॉन्टल जो बिछी हुई, इनको बोलेंगे लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड एंड द इमेजिनरी जो ग्रिड सिस्टम है ना, देखो बोल दिया ना, इमेजिनरी, हमने अपनी खुद की क्षमता से इमेजिनरी। पैरेलल्स और मेरिडियंस का इज एंकर्ड बाय द पोजीशन ऑफ द पोल्स एंड द इक्वेटर विच आर डिटरमाइंड बाय द अर्थ स्लाइट वेरिएंस फ्रॉम ए परफेक्टली स्पेरल शेप, ठीक है। सो डिसाइडेड द कंसेप्ट रिलेटेड टू टाइम, देखो टाइम का भी आ गया। इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ याद रखना, जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। क्या अर्थ क्या कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट। क्या अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट हमारी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस चीज़ का याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमारे बहुत काम आएगा। बिफोर 1884 वी हैड ए लोकल सिस्टम थे हर जगह। एज अर्थ इज ए जियोड, इट इज़ ईजी टू लोकेट एनी पोजिशन ऑन अर्थ सरफेस बाई नोइंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू से हम कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हमें एक प्लेन पे दो चीज़ें जब पता लग जाए, पैरेलल हैं एक दूसरे का, आर बेस्ड ऑन एंगल्स, तो इनको हम लैटिट्यूड बोलेंगे। एंड इट इज़ एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये एक एंगुलर डिस्टेंस है। एंगुलर का मतलब गोल गोल। मेरिडियंस आर बेस्ड ऑन द एंगल्स कोल्ड लॉन्गिट्यूड्स पे हैं। इट इज़ ए एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट P, द ग्रीनविच मेरिडियन 0। तो ये हम आगे इसको डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो यही था
हमारे पहले ही चैप्टर में और लेक्चर 1 में कि ज्योग्राफी जो है वो जियो अर्थ, ग्रीक्स पहले ज्योग्राफर थे, ठीक है। हमारा जो फोकस है ज्योग्राफी सरफेस ऑफ अर्थ पे है। ज्योग्राफी हर कुछ ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ नेचर को स्टडी करती है। स्पेशियल एनालिसिस क्या होता है, स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। जियो पॉलिटिक्स ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। और जो साइंस है वो यूनिकनेस को किल करती हुई जा रही है, वो ऑर्डर पे ध्यान दे रही है, पैटर्न पे दे रही है। जियोडसी क्या है, एक साइंस है जो कि अर्थ की शेप एंड साइज को सर्वेस के थ्रू और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू डिटरमाइन कर रही है। अर्थ शेप 1687 में सर इसाक न्यूटन ने बोला कि इट्स नॉट ए परफेक्टली स्पेरिकल, नहीं है, ठीक है। अपनी अर्थ ड्यू टू इट्स अपनी स्पिनिंग करते हुए अपने एक्सिस पे, इस वजह से ये क्या हुआ है कि सेंटर से थोड़ी बाहर निकल गई है बल्ज और ऊपर से फ्लैट हो गई, तो इसको एक पर्टिकुलर शेप को जियोड बोला गया है। तो अब पोलर जो डायमीटर है वो थोड़ा, अब ऐसे जो डायमीटर है वो 12,714 है, और अगर जो इक्वेटल डायमीटर 12,756 है तो बेसिकली 0.3% का एरर है। वेरिएशन फ्रॉम टू स्पेरिकल शेप्स इज़ वेरी एक्यूट, देयरफॉर वी कैन, हाँ तो परफेक्ट स्फेयर नहीं बोलेंगे, ठीक है। और बाकी आईएमसी हुई थी इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस 1884 में, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कहाँ हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में हुई थी, ठीक है। तो 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन बोला गया, ग्रीनविच मेरिडियन। ओके, हम इसकी हेल्प से हम डेट, टाइम और कहीं पे भी हम परफेक्ट लोकेशन अर्थ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पैरेलल्स हैं उनको हमने क्या बोला, लैटिट्यूड बोला, जो हमारे उनको हमने लॉन्गिट्यूड बोला, ठीक है। ये देखो एंगुलर डिस्टेंस, एंगल्स लैटिट्यूड, और जो मेरिडियंस है वो लॉन्गिट्यूड बोले गए, ठीक है। तो बाकी हम कल लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।